तो चलिए बात करते हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आधार बनाकर सीबीएसई कुछ ऐसे नए नियम लेकर आया है जो स्कूल एजुकेशन का पूरा तरीका ही बदल सकते हैं। और इन सारे बदलावों के बीच जो एक सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है वो जुड़ा है अंग्रेजी भाषा से। क्या अब सीबीएसई स्कूलों में इंग्लिश पढ़ना जरूरी नहीं होगा? चलिए सीधे इसी पॉइंट पर आते हैं। हाँ, तो ये कोई छोटे मोटे सुझाव नहीं है, ये अनिवार्य बदलाव हैं और इन्हें 2026-27 के एकेडमिक सेशन से क्लास 6 से लागू किया जाना है। मतलब ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है बल्कि एजुकेशन का पूरा ढांचा ही बदल रहा है। तो इन सारे बदलावों के सेंटर में है एक चीज जिसे कहते हैं त्रिभाषा सूत्र, यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब से स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। तो ये R1, R2 और R3 का चक्कर क्या है? चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। नियम सीधा है, R1 और R2 यानी पहली 2 भाषाएं भारत की अपनी भाषाएं होनी चाहिए, और जो R3 है यानी तीसरी भाषा, उसमें स्टूडेंट्स कोई भी भाषा चुन सकते हैं। और यहीं पर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। अंग्रेजी को अब R3 कैटेगरी में डाल दिया गया है, मतलब इसे एक फॉरेन लैंग्वेज माना जाएगा। और इसका साफ मतलब ये है कि अब ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रहा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा किया क्यों गया? इसका सीधा कनेक्शन हमारे संविधान से है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भारतीय भाषाओं को जगह मिली है, अंग्रेजी उनमें शामिल नहीं है। और बस इसी लॉजिक के आधार पर सीबीएसई ने इसे एक विदेशी भाषा माना है। अब जाहिर सी बात है, जब भारत में भाषा को लेकर इतना बड़ा फैसला हो तो एक नेशनल डिबेट तो होनी ही थी। और जैसा कि होता है, इस पर भी सबकी राय बटी हुई है। इस पूरी बहस के 2 साइड्स हैं। एक तरफ इस पॉलिसी का मकसद है भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक चिंता भी है, खासकर सदर्न स्टेट्स में। उन्हें ये डर है कि कहीं 2 भारतीय भाषाओं की शर्त के नाम पर उन पर हिंदी न थोप दी जाए, और इससे स्टूडेंट्स के लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई है। जरा सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट को इंग्लिश और फ्रेंच दोनों सीखनी है तो अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि R3 स्लॉट में सिर्फ एक ही फॉरेन लैंग्वेज की जगह है। ये वाकई एक मुश्किल चॉइस है। चलिए अब लैंग्वेज से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैथ्स और साइंस की। यहाँ भी क्लास 9 और 10 के लिए कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं, ताकि हर स्टूडेंट अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ाई कर सके। अब इन सब्जेक्ट्स के 2 लेवल होंगे। एक है स्टैंडर्ड लेवल, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा, और फिर है एडवांस्ड लेवल। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इन सब्जेक्ट्स में खास इंटरेस्ट है और जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स एडवांस लेवल चुनेंगे उन्हें 25 नंबर का एक एक्स्ट्रा पेपर भी देना होगा। इस पेपर में केस स्टडीज और डेटा एनालिसिस जैसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि इस एडवांस्ड पेपर को क्लियर करने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने ही होंगे। लेकिन रुकिए, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। करिकुलम को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नए सब्जेक्ट्स भी लाए जा रहे हैं। तो मिलिए पहले नए मेहमान से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। जी हाँ, अब ये क्लास 9 और 10 के सिलेबस का हिस्सा होगा, ताकि स्टूडेंट्स आज की टेक की दुनिया के लिए तैयार हो सकें। और AI के साथ साथ एक और नया सब्जेक्ट है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसका मेन मकसद है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लॉजिकल थिंकिंग को और बेहतर बनाना। अब इन्हें लागू कैसे किया जाएगा, इसका भी एक पूरा प्लान है। शुरू में तो ये इंटरनल असेसमेंट के तौर पर होंगे, पर 2029 से क्लास 10th बोर्ड में इनका एक प्रॉपर अलग एग्जाम होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारे रिफॉर्म्स स्कूल एजुकेशन की तस्वीर बदलने की एक बड़ी और महत्वाकांक्षी कोशिश है। लेकिन इतने बड़े बदलाव के साथ कुछ बड़े चैलेंजेस भी आते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इसे लागू करने की डेडलाइन। सीबीएसई ने स्कूलों को ये सारे बदलाव लागू करने के लिए सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 7 दिन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास टीचर्स हैं या नहीं, या फिर किताबें हैं या नहीं। तो चलिए फटाफट से सारी बड़ी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली, लैंग्वेजेस के लिए नया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। दूसरी, मैथ्स और साइंस के लिए ड्यूअल लेवल सिस्टम। और तीसरी,
एआई जैसे फ्यूचर सब्जेक्ट्स की एंट्री। अच्छा, तो बाद में और आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नया ब्लूप्रिंट सच में एक ऐसी जनरेशन तैयार कर पाएगा जो ज़्यादा वर्सेटाइल हो, या फिर इसे लागू करने में जो जल्दबाजी और प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं वो इस पूरे विजन पर भारी पड़ जाएंगी। गुड नाइट।